हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आप लोगों को सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल। देखिए, इसके पहले हम आपको सिंपल नोमेनक्लेचर बताए थे। आज इसका साइक्लिक कंपाउंड्स का आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स अगर एल्कोहल के हैं तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए, इसके नोमेनक्लेचर का सिंपल तरीका है, जैसे आपने सिंपल वाला किया था वैसे इसका भी है। अगर कोई साइक्लिक यौगिक आपको मिलता है, देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड्स है और एल्कोहल बनाना है तो OH लगा देंगे। ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है और ये इसका साइकिल है, तो इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, देखिए इसके लिए लगता है साइक्लो। इस साइकिल के लिए, इसके लिए क्या लगता है, साइक्लो लगता है। और कितने कॉर्नर है ये देख लीजिए। देखिए इसमें कितने कॉर्नर है, 1 2 3, 3 कॉर्नर है। तो जितने कॉर्नर होते हैं, ये कह सकते हैं जितने एंगल होते हैं, कॉर्नर या कोण या भुजा, देखिए जितने कॉर्नर होते हैं या ये कह सकते हैं जितने कोण होते हैं या ये कह सकते हैं जितनी भुजाएं होती हैं, वो ही होते हैं कार्बनों की संख्या। कार्बनों की संख्या वही क्या कहलाती है, कार्बनों की संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई साइक्लिक यौगिक आपको दिया हुआ, साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है किसका, एल्कोहल का, तो उसमें हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितने कॉर्नर हैं, या हम ये देख लेंगे कि कितनी भुजाएं हैं, या ये देख सकते हैं कि कितने कोण हैं। अब अगर हमको पता चल गया कि कितने कॉर्नर है या कितने कोण है, कितनी भुजाएं हैं, तो वही क्या कहलाती है, कार्बनों की संख्या कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी में 3 कॉर्नर है तो इसका मतलब उसमें 3 कार्बन है। अगर किसी में 3 कोण है तो उसमें भी 3 कार्बन है। अगर भुजाओं की संख्या मान लीजिए 4 है तो उसमें कार्बन की संख्या 4 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर, कोण और भुजा ये जितने होंगे उतने ही कार्बनों की संख्या होगी। तो देखिए इसके लिए हमने कि सबसे पहले रूल बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें साइक्लो लगाना है। अब गिन लीजिए कितने कॉर्नर है, 1 2 3, देखिए एंगल भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भुजाएं भी 3 है। देखिए अगर इसको A1 मान लें, इसको B1 मान लें, इसको C1 मान लें, तो इसकी भुजाएं भी 3 है। तो ये हो गया साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोपेन, और प्रोपेन से ही हटा के हमें क्या जोड़ना है, ऑल। तो ये देखिए इसका नोमेनक्लेचर हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल। इसका यूपीएससी नाम क्या हो गया, IUPAC, साइक्लोप्रोपेनॉल। और एग्जांपल देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है आपका, ये पहला था, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4, या ये देख सकते हैं कि कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉर्नर है। ये कह सकते हैं 4 भुजाएं हैं, ये कह सकते हैं 4 एंगल है। तो इसमें कार्बन कितने हुए, 4। और इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, साइक्लो लगाना है। साइक्लो लगा देंगे। साइक्लो लगाने के बाद क्या करेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, या इसका एल्केन होगा ब्यूटेन, ई हटा के OL जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉल। ये दूसरा एग्जांपल था। और एग्जांपल देखिए, देखिए तीसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल। इसमें सबसे पहले आपको करना है कार्बन की संख्या गिन लीजिए। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है और साइकिल बन रहा है। देखिए कंप्लीट साइकिल बन रही है और अल्कोहलिक समूह भी दिख रहा है, तो कंप्लीट साइकिल बन रही है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है, पेंटेन, और पेंटेन से ई हटा के हम क्या जोड़ देंगे, OL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल।
अगर मान लीजिए दो OH ग्रुप आ गया इसी में, एक OH ग्रुप यहाँ आ गया, एक OH ग्रुप यहाँ आ गया, तो हम नंबरिंग कर लेंगे। चाहे इधर से कर लीजिए 1 2 3 4, या इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। साइक्लो लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि साइकिल बन रहा है। 5 कार्बन के लिए पेंट लिख देंगे, और 2 बार OH समूह है, तो 2 बार के लिए क्या लगता है 1,2 डाई ऑल। ये हो गया इसका नाम। सबसे पहले साइकिल बन रही है, तो साइकिल बनने के लिए हम क्या करेंगे, साइक्लो लगाएंगे। कितने कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट लगा देंगे। इन दोनों की स्थिति बता देंगे, पोजीशन किस किस कार्बन पर OH समूह उपस्थित है, 1 पर है और 2 पर है। और कितनी बार है 2 बार है, 2 बार के लिए डाई क्या है OH है, OH के लिए क्या लगता है ऑल। तो इसका कंप्लीट नाम क्या हो गया, साइक्लो पेंट 1,2 डाई ऑल। और एग्जाम्पल देखिए, ये आपका चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसमें OH आ गया। कितने कार्बन है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और साइकिल भी बन रहा है, तो साइक्लो लगा लीजिए। सबसे पहले साइक्लो 6 कार्बन के लिए क्या लगता है हेक्सेन, हेक्सेन से ई हटा के OH जोड़ देंगे, साइक्लो हेक्सेनॉल। अगर मान लीजिए 2 OH आ जाए, 2 OH ग्रुप आ जाए, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और नामकरण कैसे करेंगे, साइकिल बन रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हेक्स, पोजीशन बता दीजिए 1,2, और 2 बार के लिए डाई, और OH के लिए ऑल। अगर यहीं पर मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप आ जाए, ये मान लीजिए यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर OH है, तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वही काम करना है, साइक्लो लगा दीजिए, क्योंकि साइकिल बन रही है, तो साइक्लो हो गया। और 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पर क्या है, एक एल्किल समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं मेथिल ग्रुप कहते हैं। तो लिख लेंगे साइक्लो 2 मेथिल, साइक्लो 2 मेथिल, इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे 2 मेथिल साइक्लो, या साइक्लो 2 मेथिल हेक्सेनॉल 1, साइक्लो 2 मेथिल हेक्सेनॉल 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 मेथिल साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, ये दूसरा इस तरीके से भी कर सकते थे। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है। अब इसका एक्सरसाइज देख लीजिए, आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, आज एक्सरसाइज नंबर 2 है ये। ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा।
12 एक्सरसाइज है, 12 एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करिएगा। इसको जो नहीं आएगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम आपको ग्राफ वाला बताने जा रहे हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया साइक्लिक वाला। चलिए आगे देखते हैं ग्राफ वाला। ग्राफिकल यौगिक कैसे होते हैं। तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कोहल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कोहल, ग्राफ के द्वारा हम एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी एल्कोहलिक यौगिक हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार दिखाएंगे और उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड्स है, आपका कोई भी यौगिक एक आपको दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका आईपीएसी नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो OH जुड़ा हुआ है डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से कार्बन है। अगर आप यहाँ पर कार्बन कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बीच में कोई कार्बन नहीं है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसका मतलब जो OH समूह है वो कम्प्लीटली किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से। तो कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, एक कार्बन। ये कह सकते हैं हम कि ये कुल मिला के क्या है, CH3OH है। इसी को हमने क्या किया, एक ग्राफ के रूप में दिखाया है। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले तरीका वही है कि एल्केन से E हटा के OL जोड़ देना है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए 2 फोल्डिंग है इसमें। अब इसमें दिख तो रहा हमको 3 फोल्डिंग, ये कह सकते हैं 3 कॉर्नर दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है। केवल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि ये 1 ये 2, 2 कार्बन है इसमें। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथेन। एथेन से E हटा के OL जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका किसी नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। प्रोपेनॉल नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, 2 ही कार्बन है इसमें। वास्तव में ये है क्या, इथिल एल्कोहल है, इथिल एल्कोहल। और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और देखिए अब ये बीच में आ गया OH। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, कंप्लीटली 3 कार्बन है, 1 2 3। देखिए 3 कॉर्नर है, 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन से E हटा के ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और ऑल किस पर है, 2 पर है, लिख देंगे प्रोपेनॉल 2। इसमें देखिए 2 OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, डाइऑन। और कितने कार्बन है टोटल, 4 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन से E हटा के OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हो गया। अब चूंकि इस पे 2 है तो हम डाइऑल लिखेंगे, यहाँ से पहले ब्यूटेन कर देंगे और 2,3 डाइऑल कर देंगे, ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो लिखेंगे ब्यूटेन या ब्यूट 2,3 डाइऑल। देखिए कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर एक OH है, कुल मिला के कितने OH है, 2 के लिए क्या लगता है, डाई। OH के लिए क्या लगता है, ऑल। तो सबसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। और एग्जाम्पल देखिए, देखिए इस तरीके का एग्जाम्पल, इसमें OH समूह भी है और एल्किल ग्रुप भी है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में सबकी पोजीशन बता दीजिए। और 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स या पूरा हेक्सेन भी लिख सकते हैं, हेक्सेन। और यहाँ पर मेथिल किस पर है, 3 पर, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन 2 और 3 मेथिल हेक्सेन 2 और, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 मेथिल
3-मेथिल हेक्सेनॉल 2, 3-मेथिल हेक्सेनॉल 2। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप लोगों को हम अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर इसका भी एक्सरसाइज आप लोगों को देते हैं। OH कर दीजिए। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि जो OH हमारा क्रियात्मक समूह इधर से पास में पड़ेगा, इधर से काउंट करेंगे तो दूर हो जाएगा। 3-मेथिल, सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन क्या है? मेथिल है, किस पर है? 3 पर है। उसके बाद लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। ब्यूटेन और ई हटा के OL जोड़ देंगे, किस पर है? 2 पर है। तो 3-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। चलिए इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए आप लोग, इसको भी सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 है। दस एक्सरसाइज है ग्राफ का, इसको आप लोग करिएगा। अब हम आपको इसमें समायोता बताने जा रहे हैं कि अल्कोहल में किस किस प्रकार की समायोता पाई जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको स्टॉप करके एक्सरसाइज नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइसोमेरिज्म समायोता। अब देखिए अल्कोहल में कौन कौन सी समायोता पाई जाती है, कितने प्रकार की समायोता अल्कोहल में पाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की समायोता पाई जाती है। एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। 2 प्रकार की समायोता पाई जाती है अल्कोहल में। कौन कौन सी? फंक्शनल यानी कि जो क्रियात्मक समूह है वो जो है चेंज हो जाता है ईथर में। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईथर में। और ईथर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसका स्थान चेंज होता रहता है। OH का स्थान जैसे 1 पर है 2 पे आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो जो क्रियात्मक समूह का स्थान है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसमें पोजीशन आइसोमर भी होता है। और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है क्योंकि अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? ईथर में। ईथर किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसलिए इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसके बनाने की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने
देखिए कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम एल्कोहल बना सकते हैं या जिसके द्वारा एल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। तो सबसे पहले है एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा। पहली विधि क्या है? एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए एल्कोहल बनाने की ये पहली विधि है आपका। कौन सी विधि है? एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो जनरली देखिए सामान्य रूप से कि जितने भी एल्केन हैं उनका ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है, आसानी से उनका ऑक्सीकरण संभव नहीं होता या उनका ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तृतीयक हाइड्रोजन वाला एल्केन है या ये कह सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जैसे ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 3। और 10 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये इसकी प्रवृत्ति कुछ अम्लीय होती है जिसके कारण इसका आसानी से ऑक्सीकरण किया जा सकता है। तो इसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे। वैसे हम आपको पहले ही बताया कि जितने भी एल्केन होते हैं इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, बहुत ही कठिनाई से होता है। अर्थात एल्केनों का ऑक्सीकरण बहुत ही कठिनाई से होता है, लेकिन जो तृतीयक हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण आसानी से किया जा सकता है। तो इसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट लगाकर, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2। देखिए इसका ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये हाइड्रोजन OH समूह में बदल जाएगा। ये देखिए हमको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। तृतीयक एल्कोहल देखिए एक विधि बनाने की कंप्लीट हो गई एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा। अब एल्केनों का ऑक्सीकरण हमने बताया कि आपको बहुत कठिनाई से होता है, लेकिन तृतीयक हाइड्रोजन जो है उसका आसानी से हो जाता है। ये तृतीयक हाइड्रोजन है, इसका जो नाम है 1 2 3 2 मेथिल